नमस्कार। टीकमगढ़ जिले में विकास संघर्ष को मिलाकर के जो एक चेहरा बनता है वो है के श्रीवास्तव जी। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की और टीकमगढ़ शहर में विकास की इबारत लिखी। मुझे याद है वर्ष 2003 जब धूल पे चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन शहर को एक नया रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन आखिरकार उन्हें भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा और संघर्ष के लिए अब तैयार है। हम जानेंगे उनसे कि क्या वजह रही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने की और उनके संघर्ष की, और आगे का क्या उनका प्लान है। नमस्कार। नमस्ते। देखिए, मुझे बताया कि लंबे समय तक संघर्ष रहा भारतीय जनता पार्टी में, आपने बहुत लंबा संघर्ष किया। इसके बाद टीकमगढ़ शहर की जब बात आती है तो नई इबारत यानी विकास की इबारत जो आपने लिखी, इसके बाद ऐसी क्या वजह हुई कि आपको 2023 में इस्तीफा देना पड़ा? मुझे नहीं पता था कि जिस विचारधारा में हम काम करने आए हैं वो एक दिन ऐसे भ्रष्ट, चापलूस, ढोंग, पाखंड, आडंबर लोगों की कठपुतली बनकर रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संगठन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच, नानाजी देशमुख सरीखे राष्ट्र ऋषि का जिनको हम स्मरण करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी संगठन के लिए जिन्होंने जीने वाले, मरने मिटने वाले लोग, जो घर बार है आपने चले हमारे संग, इस मानसिकता को जीने वाले लोगों के परिश्रम, खून पसीने से बढ़ा हुआ संगठन और सत्ता में आने के बाद इतने दुर्गुणों से भरपूर हो जाएगी, इतने दुर्गुणों से परिपूर्ण होकर के, और चापलूसों, भ्रष्टाचारों और धमकी देने वाले ऐसे कुछ जो विचारधारा ही नहीं है, जातिवादी ढकोसलों में, जहां हमारी सोच ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा को शाश्वत सत्य करने वाली विचारधारा को लेकर वहां तब जाकर के लगा। लेकिन भाई 2018 और 2023 में जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे हुआ उसमें के श्रीवास्तव का नाम सर्वोपरि रहा। लेकिन ऐसा पार्टी को क्या लगा कि उस जनमत को नकार दिया गया जो जनमत सर्वोपरि होता है राजनीति में? अब ये तो उनसे पूछो ना कि ऐसा क्या हो गया, क्या लगता है? ऐसा क्या कारण हुआ कि जिसके कारण ये निर्णय उनको लेना पड़ा दोनों सर्वे में। अभी तो सर्वे के ऊपर भी कोई महासर्वे अगर माना जाए तो के श्रीवास्तव, तो अब उनको पूछो कि इसकी कीमत और इससे बड़ी क्या। लिए मैं ही प्रस्तुत हुआ हूँ। तो ऐसे समय में काम करते करते और फिर 13 में टिकट मिला, 18 तक काम किया, 18 में मुझे टिकट से वंचित किया। कहा गया शायद सर्वे में कुछ गड़बड़ आया होगा। मैंने भी कहा चलो पार्टी ने ठीक सोचा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब पता लगा कि उसके पीछे की कहानी और थी, तब मैंने सार्वजनिक रूप से उसको भी स्पष्ट कहा था, आप सबको पता भी होगा। और उसके बाद फिर वही कहानी, वही पुनरावृत्ति, वही चीजें, वही आडंबर, वही पाखंड, वही दोगलापन अभी 23 में भी हो गया। कभी किसी का शिकार होता हूं, कभी किसी का शिकार होता हूं। मैं जनता के बीच में पराक्रम करता हूं, उनकी परिक्रमा करता हूं। मुझे क्या पता कि मुझे किसकी परिक्रमा करनी है। लेकिन 2023 का जो सर्वे था भारतीय जनता पार्टी का रहा हो या अन्य एजेंसियों का रहा हो, उसमें के श्रीवास्तव का नाम सबसे पहले था। फिर ऐसी क्या वजह रही कि एकदम से जो घोषणा हुई नामों की तो फिर वही रिपीट कर? ये जो टिकट दे करके भाग्य विधाता बने बैठे लोग हैं ना, ये उनसे पूछो कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, किसके प्रेशर में आए, कौन से, कहां, कितने, किस हर व्यक्ति बिकाऊ होता है, हमने माना। तो तुम काय में बिक गए? कोई प्रेम में बिक जाता है, कोई भय में बिक जाता है, कोई लोभ में बिक जाता है, कोई पैसों में बिक जाता है, कोई और चीजों में बिक जाता है। तुम काय में बिक गए? पाखंड, आडंबर, ढकोसला सर्वे कराने का केंद्रीय एजेंसी करेगी, स्टेट एजेंसी करेगी, सरकारी एजेंसी करेगी, शिवराज जी की अलग करेगी, संगठन की अलग करेगी, अमित शाह जी की अलग करेगी। मैं इसमें ही कि चलो एजेंसी में सब में नंबर, मुझे आना ही आना है। पब्लिक चिल्ला रही थी। फिर कहां तुम्हारा चरित्र का हनन कहां हो गया, ये उनसे पूछना चाहिए। एक सवाल उठता है कि बुंदेलखंड में उमा भारती का बड़ा हस्तक्षेप रहता है हमेशा बीजेपी के, खास करके। और इस बार जो चर्चा है कि उन्होंने टीकमगढ़ में जो टिकटों का वितरण किया उसमें बड़ा हस्तक्षेप किया, दबाव की राजनीति की है। अब मैं तो नहीं कह सकता हूँ, हस्तक्षेप उनका स्वाभाविक होना ही चाहिए। उनकी बहुत बड़ी कद्दावर नेता हैं, उनकी समाज का बहुत बड़ा वोट है, तो उनको
पार्टी के लोग इस कारण को कहते हैं। अब उनने कितना हस्तक्षेप किया कितना नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चा जो जनचर्चा होगी तो आपके पास तक आई होगी, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन 2008 में जब उमा भारती ने अपनी जनशक्ति पार्टी बनाई और टीकमगढ़ में संगठन के लिए लोग काम करने को डरते थे, उस समय के श्रीवास्तव जी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया और खुले मंच से पार्टी के लिए काम किया। मैं उमा भारती जी का बहुत बहुत प्रिय, मुझे लगता है कि 3-4 लोग थे जो उनके किचन कैबिनेट कही जाती थी, और हम लोग को भी लगता था कि उमा भारती के ऊपर कभी उस समय बड़ा संघर्ष होता था कांग्रेस में। कई बार तो बोलियां भी चली, कई बार बोलियां चली उमा जी, हम लोग सब झगड़ा करने गए। कभी लगता था कि उमा जी के ऊपर कभी कोई अटैक होगा तो हम उनको ऐसा, मैं मर जाऊं, उमा भारती को कभी बाल बांका नहीं होना चाहिए, यहाँ तक। और हम लोग किचन कैबिनेट के, लेकिन अब समय परिस्थितियां ऐसी आई तो हम यहाँ तक उनके लिए थे कि प्राण। लेकिन संगठन उमा भारती के क्यों थे, हम नजदीक क्यों पहुंचे, उमा भारती के साथ उनके लिए बचाने के लिए, उनको कवर करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति क्यों दे रहे थे, इसलिए जिस विचारधारा के कारण हम आए थे वो उस विचारधारा की हमसे बड़ी नेता थी। तो हमने विचारधारा के कारण अपनी बड़ी नेता को बचाने के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत करते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे। ये तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उमा भारती, हमने विचारधारा में उस विचारधारा के हम साथ खड़े थे। आप विचारधारा छोड़ करके जाओगे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि मेरी यही गलती कितनी बड़ी मुझे खामियाजा भुगतना पड़ रही है। लेकिन 2023 में आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, चुनाव नजदीक है। टीकमगढ़ की जो राजनीति रही है 2003 से जो मैंने कवर किया है लेके अभी 2023 तक, चौथा चुनाव मेरा, ऐसे में लोगों की एक मनसा जो घृणित राजनीति टीकमगढ़ में होने शुरू हुई है, उसको लेकर के आपने इस्तीफा दिया। आपने कहा कि हम टीकमगढ़ शहर और टीकमगढ़ के मतदाताओं की आबरू बचाने के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, तो अब क्या कदम हुआ अगला? देखिए, मैं 5 वर्ष नगर पालिका अध्यक्ष रहा। 3 वर्ष बाद मुझे नगर पालिका के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। तब मैं नगर पालिका अध्यक्ष जीता था 4,500-5 हजार वोटों के अंतराल से। जब 13 में नगर पालिका के बाद विधानसभा लड़ा तो मैं 8,500 शहर और 8,500 ग्रामीण से 17,000 वोटों से जीता। तो मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4.5 से 8.5 मैंने 4,000 वोटों का इजाफा पार्टी के पक्ष में किया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 2 बार नगर पालिका बनी, जिसमें हमारी नगर पालिका में पति पत्नी दोनों अलग अलग टाइम में बैठे बैठे 10 साल काम किया। और फिर उनको मौका मिला 18 में चुनाव लड़ने का विधानसभा का, मेरा टिकट काटकर। तो टीकमगढ़ में जो हम 8,500 से जीते थे कांग्रेस से, वो कांग्रेस टीकमगढ़ में भाजपा से 1200 वोट से जीत गई। यानी मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने 4,000 वोटों का इजाफा किया पार्टी के पक्ष में, और लोगों ने 10 साल काम किया शहर के अंदर, सो 10,000 का घाटा हुआ। यानी 8,500 का घाटा कांग्रेस गड्ढा कांग्रेस ने वो भरा और 1200 से जीत गई, तो हो गया ना 10,000। 10,000 वोट भाजपा पीछे चली गई। 10 साल काम किया जिन्होंने, उनके कारण। फिर उसके बाद देहात में, चूंकि उनको कोई पहचानता तो थे नहीं, देहात में मेरा काम था, तो यहाँ का गड्ढा भरते 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 और फिर देहात के वोटों के कारण देहात में भाजपा दिखाई दी, तो लोगों ने भाजपा के कारण वो कैंडिडेट। अभी कल राकेश गिरी का एक बयान आया था कि वो मेरे अग्रज है और उन्हीं की उंगली पकड़ करके मैंने राजनीति सीखी है। वास्तव में ये उंगली कभी नहीं पकड़ाई कि तुम ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति, इसी को लोगों को भ्रष्टाचार। अब ये तो बयानबाजी है, वो तो सब कुछ कहेंगे। बहुत अच्छे संस्कारित व्यक्ति हो सकते हैं, उनका परिवार बहुत अच्छा हो सकता है, सब कुछ है, मुझे उस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी है। बड़े भाई तो हैं, लेकिन बड़े भाई का सम्मान करना और बड़े, ये सब चीजें सब कहावतें हैं यार, ये सब इन पर नहीं जाए और कोई मतलब। अगला क्या है, अगला भाई साहब क्या, अगर कौन सा दल होगा? 5 साल ये जो लोगों ने भुगता है ना, जनता ने जो भुगता है ना, बिना नामांतरण वहां से अगर परमिशन जाएगी तो ही तुम्हारा नामांतरण होगा, तो ही तुम्हारा सीमांकन होगा, तो ही तुम्हारा गरीबी रेखा का कार्ड बनेगा, तो ही तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना, कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन की पाइप मिलना, गैस मिलना, तुम्हें रेमडेसिविर मिलना, इंजेक्शन वगैरह कौन कौन से मुझे नहीं पता, कोटा खद्दा सबसे, थाने चौकी नीलाम 1 लाख 1.5 लाख बोली लगती थी। ये 70,000 में चौकी जाएगी, 1.5 लाख में थाना जाएगा, बुढ़ेरा का 1 लाख, बड़ा गाँव का 1.5 लाख, ये 6-6 महीने में अदला बदली
हुई, ये सब चीजें मुझे थानेदारों ने कहा। अब ये कोई रिकॉर्ड थोड़ी करने की बातें होती हैं, लेकिन दुखी मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं कह नहीं पा रहा हूं, बंधनों में बंधा हूं, कार्यकर्ता के ऊपर केस, फर्जी केस 151, 3 जंगल, और देखो ट्रैक्टर पकड़े गए, बजरी रेत बुलम तालाब खोद करके जो दुर्गति हुई है टीकमगढ़ की, तो मुझे लगता कि उसके बाद सबको पता है टीकमगढ़ के इर्द गिर्द कंगूरे बन गए, टीकमगढ़ के चारों तरफ बाउंड्री वाले बन रही हैं, एकड़ों में 700 एकड़ 600 एकड़ लोग हल्ला मचाते, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप लोग बता सकते हैं, रिकॉर्ड होगा 3 साढ़े 3 साल में, 3 साढ़े 3 साल में ये रिकॉर्डेड बातें हैं ना, पिछले 25 साल का रिकॉर्ड उठा ले टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट का, जितनी आदिवासियों की जमीनों की बेचने की स्वीकृतियां नहीं होगी जो 3 साल में हुई हैं, ये क्यों हुई और किसने खरीदी, किस एजेंसी ने, किस संस्था ने, किस ट्रस्ट ने, कोई ट्रस्ट बना करके मंदिरों की जमीन है, झिरकी बगिया की बेचने की बातें आ गई, मंदिरों की जमीन अभी नीलाम होने लगती थी, ये परिस्थितियां यहाँ। तो मुझे लगता है कि मैं इस सब को रोकने के लिए अपने आप को मैंने प्रस्तुत किया है, पीढ़ियों को बचाने के लिए प्रस्तुत किया है। खुद शायद हो सकता है मैं मिट जाऊं, लेकिन कम से कम इस अपने आप को सिकंदर कहने वाला, अपराजय योद्धा कहने वाला, उस रथ को रोकने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है, टीकमगढ़ की पीढ़ियों को बचाने का प्रस्तुत किया है। पार्टी टिकट देने का काम कर सकती है, दल अपना काम करे, लोगों के दिल जो काम करेंगे वो निर्णय बताएगा। सबसे लास्ट सवाल ये है वैसे कि अगला कदम क्या, कौन सा दल होगा? ये चर्चा है कि आम आदमी से के श्रीवास्तव जी चुनाव लड़ेंगे टीकमगढ़। देखिए कार्यकर्ताओं, अब यहाँ आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, हालांकि उसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मध्य प्रदेश में एक सिंगरौली में महापौर डायरेक्ट, जहाँ शहरी एरिया भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ परफॉर्मेंस आया है। वोट उनके लड़े, जहाँ कहीं पार्षद भी कहीं आए हैं, ग्वालियर मुरैना उसाई में कहीं इनके परफॉर्मेंस ठीक आए हैं। लेकिन ये पहली बार प्रस्तुत हो रही, तो आम आदमी पार्टी मुझे लगता कि राइज तो कर रही ना, जिसके पास एक नेता 2 नेता वो राइज कर रही है। तुम्हारे पास इतने बड़े नेता हो, तुम गर्त में चले जा रहे, तुम्हें रोने के लाले पड़े हैं मध्य प्रदेश में, तुम्हें माने सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है, और वो अगला आदमी माने दिल्ली के अंदर केवल अन्ना हजारे के अंदर से उभर करके, और तुमने सब कुछ, और उसके बाद पंजाब में सरकार बना ले, जहां तुम्हारी सरकार बादल के साथ मिलजुल करके इतने लंबे सालों तक चली, वहां तुम अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए। क्या कारण है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं? तो स्वाभाविक है, कुछ तो है। तो मुझे लगता है एक तो वो दल है, फिर अन्य और भी दल है, सब संपर्क में है कार्यकर्ताओं के। समाजवादी पार्टी भी है, माने मुझे अब हम लेकिन टीकमगढ़ में अभी पार्टी, तो मैं लगता हूँ कि यहाँ तो चेहरा, और यहाँ तो अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, असत्य के खिलाफ सत्य के लिए, तो सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई होगी। चेहरा कोई भी होगा, के श्रीवास्तव उतर के आएगा, शायद वो काम वो लोगों को स्मरण होगा, और अपने आप को प्रस्तुत किया है। चरे बेटी यही तो मंत्र है अपना, ये सीख करके आया हूँ, तो ना हो कोई साथ अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। नरेंद्र जी, बहुत कष्ट है, बहुत दुखी हो टीकमगढ़ की जनता। मुझे कल दशहरा मिलन में कहा कि के बचा लो, शहर को बचा लो, तुम बचा सकते हो, ऐसा लोगों ने मुझे कहा। आंखों से आंसू गिरे, लोग पान खाने आए लेकिन लोग रो रहे थे, अभी भी आप लोगों के सामने देखा हुआ। तो फिर प्रस्तुत किया, मैंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, मैंने अपने मुझे बेटों मैंने कोई मेरे परिवार के लोग राजनीति में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए, ठेकेदारियों में कभी मेरे परिवार के लोगों का नाम नहीं है कोई। आप मेरी तो खुली किताब रही ना, बिल्कुल खुली किताब रही है ना मेरे लिए तो तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित टीकमगढ़ के विकास के लिए। कोई एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप, हाँ ये कह सकते हैं कि गुस्सा हो जाती है। गुस्सा कहाँ हो जाती है, किसके लिए हो जाती है? जहां गलत होगा वहां गुस्सा हो जाऊंगा, वहां गलत होने नहीं दूंगा। जहां के श्रीवास्तव की उपस्थिति होगी, फिर खुद को मरना पड़े तो मर जाऊंगा, लेकिन गलत नहीं होने दूंगा। और जब ये पाखंड और आडंबर और ढकोसले और ये चौंचलेपन और ये दबाव है, प्रेशर की पॉलिटिक्स जब अगर तुम करोगे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा था कि पार्टी अगर गलत निर्णय कर दे तो हो सकता है पार्टी का निर्णय किसी स्वार्थवश हो गया हो। दल के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन उस निर्णय को पलटने का काम करें, और ये होगा। ये थे पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि यह लड़ाई सत्य और असत्य की है।
नरेंद्र जदिया, टीकमगढ़।